प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज प्रभु ने हमें एक और सुंदर सुबह दी है। यह नया दिन केवल काम करने, दौड़ने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय की दिशा को फिर से परमेश्वर की ओर मोड़ने का अवसर भी है। आज इस प्रार्थना में बहुत से लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ जुड़े हैं। कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता है, कोई नौकरी, आर्थिक उन्नति या मानसिक शांति के लिए प्रभु के सामने विनती कर रहा है। लेकिन आज का परमेश्वर का वचन हमसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। क्या तुम्हारा विश्वास केवल होठों तक है या वास्तव में तुम्हारा हृदय भी मेरे साथ है? आज की प्रार्थना हमें अपने जीवन का आत्म परीक्षण करने के लिए आमंत्रित करती है। आइए अब पूरे आदर और विश्वास के साथ हम प्रभु के पवित्र वचन को ध्यानपूर्वक सुने। आज का हमारा मनन का वचन नबी होशिया का ग्रंथ से है, अध्याय 8 पद संख्या 4 से 7 और 11 से 13। प्रभु अपने लोगों से कहते हैं, उन्होंने मेरी इच्छा के बिना अपने लिए राजा बनाए। उन्होंने अपनी चांदी और सोने से मूर्तियां बनाई। वे हवा बोते हैं और भवंडर काटते हैं। और आगे प्रभु कहते हैं, वे बहुत बलिदान चढ़ाते हैं, परंतु उनका हृदय मुझसे दूर है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इसके भीतर परमेश्वर के प्रेम की पुकार छिपी हुई है। नबी होशिया के समय में लोग मंदिर भी जाते थे, बलिदान भी चढ़ाते थे, धार्मिक कार्य भी करते थे, लेकिन उनका विश्वास केवल बाहरी बनकर रह गया था। उनका हृदय परमेश्वर से दूर हो चुका था। क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा? हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मन में क्षमा नहीं होती। हम चर्च जाते हैं, लेकिन घर लौटकर अपने ही परिवार से कठोर व्यवहार करते हैं। हम परमेश्वर से आशीष मांगते तो हैं, लेकिन अपने निर्णयों में उसे स्थान नहीं देते। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को संभाले, लेकिन अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में सौंपने के लिए तैयार नहीं होते। प्रभु आज मूर्तियों की बात करते हैं। शायद आज हम पत्थर की मूर्तियां नहीं बनाते, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी मूर्तियां हैं जो धीरे धीरे परमेश्वर का स्थान ले लेती है। कभी धन, कभी अहंकार, कभी मोबाइल, कभी प्रसिद्धि, कभी अपनी इच्छाएं और कभी लोगों की स्वीकृति। जब ये सब परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तब हमारा हृदय उससे दूर होने लगता है। प्रभु कहते हैं, वे हवा बोते हैं और भवंडर काटते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे छोटे छोटे गलत निर्णय भी आगे चलकर बड़े दुख का कारण बन सकते हैं। यदि हम क्रोध बोएंगे तो अशांति काटेंगे। यदि हम स्वार्थ बोएंगे तो अकेलापन काटेंगे। यदि हम झूठ बोएंगे तो विश्वास खो देंगे। लेकिन यदि हम प्रेम बोएंगे, क्षमा बोएंगे, विश्वास बोएंगे, तो परमेश्वर की आशीष का फल अवश्य पाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि अपने पास वापस बुला रहा है। वह कह रहा है, अपने हृदय को मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें फिर से नया बना दूंगा। आज का दिन हमारे लिए अपने जीवन दिशा बदलने का दिन हो सकता है। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय और दयालु परमपिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें एक और दिन दिया ताकि हम आपके और अधिक निकट आ सकें। हे प्रभु, यदि कभी हमारा हृदय आपसे दूर चला गया हो, यदि संसार की चमक ने हमें आपकी उपस्थिति से दूर कर दिया हो,
यदि हमने अपनी इच्छाओं को आपकी इच्छा से बड़ा बना लिया हो तो आज हमें क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हमारे भीतर एक नया और शुद्ध हृदय उत्पन्न कीजिए, ऐसा हृदय जो केवल आपकी खोज करें, आपकी इच्छा को पहचाने और आपके मार्ग पर चलना चाहे। हम अपने परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे घरों में प्रेम, क्षमा, विश्वास और एकता स्थापित कीजिए। जहाँ कटुता है वहाँ मेल मिलाप दीजिए, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए। हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेष रूप से उन बच्चों और युवाओं को जो पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से घर से दूर है। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें हर प्रकार के प्रलोभन, बुरी संगति और दुर्घटना से सुरक्षित रखिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत उनकी दिन रात रक्षा करें। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता, अकेलेपन और अवसाद से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी शांति और सांत्वना का अनुभव कराइए। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार प्रदान कीजिए। जिनके व्यवसाय या कार्य में कठिनाइयां हैं, उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए। आर्थिक संघर्षों से जूझ रहे परिवारों को अपनी अद्भुत व्यवस्था का अनुभव कराइए। आज विशेष रूप से हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने का निवेदन किया है। प्रभु, आप उनकी हर आवश्यकता, हर आंसू और हर मनोकामना को जानते हैं। यदि उनकी इच्छाएं आपकी पवित्र योजना के अनुसार है तो उन्हें पूर्ण कीजिए और उनके जीवन में अपने चमत्कार प्रकट कीजिए। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन को प्रेम, विश्वास और आनंद से भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे राष्ट्र में शांति, धार्मिक सद्भावना और भाईचारा बना रहे। हमारे नेताओं को सत्य, न्याय और सेवा की भावना प्रदान कीजिए। पूरे विश्व में युद्ध, हिंसा और घृणा को दूर कीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जिसमें केवल धार्मिक रीति रिवाज ना हो, बल्कि आपके प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण भी हो। हम सभी को हर प्रकार के पाप, बुराई, दुर्घटना और अनिष्ट से सुरक्षित रखिए। हमें और हमारे परिवारों को अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाइए। आज से हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज की प्रार्थना का संदेश अपने हृदयों में संजो कर रखें। परमेश्वर को केवल हमारे शब्द नहीं, हमारा हृदय चाहिए। जब हमारा हृदय प्रभु के निकट होगा, तब हमारा जीवन भी उसकी आशीषों से भर जाएगा। हम आज एक नया निर्णय लें, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी प्रभु के प्रेम और कृपा का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और शांति में सुरक्षित रखे।